जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। दोस्तों, ये समाजशास्त्र 2023 का जो है पेपर का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंस रहेगा। पूर्णांक जो है 100 नंबर का रहेगा और केवल प्रश्न पत्र आपको भरना पड़ेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है बच्चों, आइए सबसे पहले हम लोग विकल्पीय प्रश्न को जो है हल करेंगे। ठीक। पहला क्वेश्चन है कि संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गया है। संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? सही जवाब यहाँ जो है का हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है स्त्री पुरुष अनुपात स्त्री प्रति 1000 पुरुष कितना था? तो बच्चों 940। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर लड़कियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना था? प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संविधान के किस संशोधन में पहली बार जो है पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ था बच्चों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑल इंडिया किसान सभा का जो है उदय कब हुआ था? तो बच्चों, ऑल इंडिया किसान सभा का जो उदय हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम बताना है बच्चों। तो हो जाएगा मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। इनका जो है पूरा नाम है एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि संस्कृति को जो है भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में जो है किसने वर्गीकृत किया है? संस्कृति को भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया है? मार्गन, वेबर, सोरोकिन, आगरबन। तो बच्चों, सही अब जो है घा हो जाएगा, आगरबन हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई? भारत में हरित क्रांति जो है, क्रांति में होता है बच्चों एकाएक परिवर्तन। ठीक है, जो हरित क्रांति हुई थी, गेहूँ चावल इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन किया जाए, और इससे जो है पंजाब हरियाणा वगैरह ज़्यादा फायदा में हुए थे राज्य। तो बच्चों, भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई थी? 1960 से 1970 के दशक में। मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो बीपी वाडी। बच्चों, सही जवाब जो है यहाँ का हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने जो है की थी, और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ था? तो बच्चों, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का जो है अंत हुआ था। चलिए अब लोग अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो 3-3 नंबर का है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मातृवंशी परिवार से आप क्या समझते हैं? मातृवंशी परिवार से आप क्या समझते हैं? आइए बच्चों देखो, नाम से लग रहा है मातृवंशी परिवार, यानी जिसमें माता ही सर्वेसर्वा होती है। ठीक है, ऐसा परिवार जिसमें माता परिवार की प्रमुख होती है, यानी परिवार की मुखिया होती है, मातृवंशी परिवार कहलाते हैं, यानी मातृवंशी परिवार कहते हैं। जनजातियों में ऐसे परिवार जो है पाए जाते हैं। ठीक है, जनजातियों में ऐसे परिवार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में जो है जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये इसका उत्तर देखेंगे। देखो, भारत में जनजातियों की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन भैया? पहला बच्चों, समान भूभाग। देखो, एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। ठीक है, एक जनजाति जो है एक निश्चित भूभाग में ही जो है निवास करती है। नंबर 2 जो है विस्तृत आकार। एक जनजाति में कई परिवारों, वंशों और गोत्र का जो है संकलन होता है। नंबर 3 सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की जो है अपनी एक सामान्य भाषा का जो है प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं?
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में सॉरी, तीसरा 13 नंबर है। भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो नाम से लग रहा है, पर जो पर्यावरण से संबंधित होता है उसे पर्यावरणीय आंदोलन कहते हैं। देखो, आइए इसको तो देखेंगे, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखेंगे। देखो बच्चों, पर्यावरणीय आंदोलन से जो है अभिप्राय अपने आसपास के पर्यावरण, जंगल, जमीन और पानी के स्रोत और अपनी जो है जीविका अपनी जीविका और जीवन आवास को बचाने के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बांध बनाने से संबंधित है, से हजारों लोगों की जमीन छीन जाती है तथा उन्हें जो है विस्थापन का जो है सामना करना पड़ता है। नर्मदा बांध आंदोलन इसका जो है सशक्त उदाहरण है बच्चों, और इन्हीं घटनाओं को जो है रोकना ही जो है पर्यावरणीय आंदोलन का मूल उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों कि सामाजिक अपवर्जन या बहिष्करण का क्या आशय है। देखो, ये क्वेश्चन है, अतुलगित्री प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सामाजिक अपवर्जन या बहिष्करण का क्या आशय है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्करण का जो है क्या आशय है। देखो, सामाजिक अपवर्जन या बहिष्करण वह तौर तरीके होते हैं जिनके जरिए बच्चों किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से जो है घुलने मिलने से रोका जाता है। ठीक है, यह उन सभी कारकों पर जो है ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को जो है उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की जो है इच्छाओं के खिलाफ है, कार्यान्वित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं। जनतांत्रिक राजनीति से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखेंगे। जनतांत्रिक राजनीति से अभिप्राय राजनीति के उस प्रारूप से है जिसमें आम लोग यानी जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का जो है चयन करते हैं। इसके लिए जो है विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने जो है प्रत्याशी चुनाव में उतारते हैं तथा बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार का जो है गठन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिकीकरण की जो है 3 विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन बच्चों कि आधुनिकीकरण की जो है 3 विशेषताएं बताना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है। देखो बच्चों, आधुनिकीकरण की जो है 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इनमें जो है नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो है विकास होता है। नंबर 2, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की जो है आत्मा है। इससे भिन्न भिन्न प्रकार के जो है ज्ञान और अनुभव में जो है वृद्धि होती है। ठीक है, नंबर 3, इससे आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन किस उद्देश्य से जो है उत्पन्न होते हैं। सामाजिक आंदोलन जो है बच्चों किस उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो, सामाजिक आंदोलन में जो है एक सामान्य अभिमुखता अथवा जो है किसी परिवर्तन को लाने या रोकने का जो है तरीका होता है। सामाजिक आंदोलन प्रायः किसी जनहित के मामले में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि जो है जनजाति लोगों के लिए जंगल के उपयोग का अधिकार अथवा जो है विस्थापित लोगों के पुनर्वास तथा क्षतिपूर्त के अधिकारों को जो है सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, सामाजिक संरक्षण किसे कहते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामाजिक संरक्षण जो है किसे कहते हैं। देखो बच्चों, सामाजिक सर्वेक्षण आज के वैज्ञानिक युग की जो है एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, यह वैज्ञानिक अध्ययन की जो है एक प्रमुख पद्धति है। यह वैज्ञानिक अध्ययन की एक जो है प्रमुख पद्धति है जिसके द्वारा जो है सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक दशाओं की एक बड़ी सावधानी पूर्वक जो है जांच पड़ताल की जाती है। इस जांच पड़ताल का जो है उद्देश्य सामाजिक दशाओं, घटनाओं एवं समस्याओं से जो है संबंधित सामग्री का जो है संकलन करना होता है। ठीक है, वस्तुतः सामाजिक सर्वेक्षण ने जो है मानव सभ्यता का जो है विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला क्वेश्चन बच्चों 19 नंबर हम लोग देखेंगे
कि संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। देखो एक 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है कि संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। तो बहुत सरल है। देखो बच्चों, जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझता है तब जो है सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। समझ रहे हो। देखो सांप्रदायिकता जैसे आए दिन जो है, देखो भारत में हिंदू मुस्लिम का जो है आए दिन लफड़ा चलता रहता है। यानी जब एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को क्या समझने लगता है, सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, तब बच्चों संप्रदायवाद यानी सांप्रदायिकता जो है उत्पन्न होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो भूमि सुधार से बच्चों आप क्या समझते हैं, आइए इसका उत्तर देखते हैं। भूमि सुधार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भूमि स्वामित्व के पुनर्वितरण के साथ साथ जो है भूमि जोत में होने वाले सुधारों को भी जो है सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। स्वतंत्रता के तुरंत जो है पश्चात जो है भूमि सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम जमींदारी उन्मूलन का था। भूमि सुधार राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक है। भूमि सुधार जो है बच्चों राज्य के विषय के अंतर्गत आता है। अतः जो है इससे संबंधित कानून राज्य द्वारा जो है बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लघुत्तरीय प्रश्न है कि जो है हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषि समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का बच्चों उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। जो है हरित क्रांति, क्रांति बच्चों भी होता है परिवर्तन लाना। ठीक है, एकाएक परिवर्तन लाना। आइए इसका उत्तर देखते हैं। 21 नंबर। हरित क्रांति का अर्थ समझाते हैं कृषि समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को उल्लेख कीजिए। कई वर्षों से परीक्षाओं पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। तो बच्चों हरित क्रांति का प्रभाव इन डाल लेंगे हम लोग। हरित क्रांति का प्रभाव देखो, हरित क्रांति का जो है कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा बच्चों आर्थिक सहायता प्राप्त है। यह क्रांति अधिक उत्पादकता वाले अथवा संकर बीजों के साथ कीटनाशकों, खादों तथा किसानों के लिए अन्य निवेश देने पर जो है केंद्रित थी। हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में मूल रूप से मध्यम तथा बड़े किसान ही नई तकनीकी का लाभ उठा सके जो है, क्योंकि बच्चों इसमें जो है किए जाने वाला निवेश महंगा था, जिनका व्यय छोटे तथा सीमांत किसान उठाने में उतने सक्षम जो है नहीं थे जितने कि बड़े किसान। अतः हरित क्रांति और इसके बाद होने वाले कृषि व्यापारीकरण का जो है मुख्य जो है लाभ उन किसानों को मिला जो बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने में सक्षम थे। इस प्रकार जो है हरित क्रांति के प्रथम चरण 1960 से 1970 के दशक में नई तकनीकी के लागू होने से ग्रामीण समाज में असमानताएं बढ़ने का आभास हुआ। हरित क्रांति की फसलें अधिक लाभ वाली थी क्योंकि इनसे जो है अधिक उत्पादन होता था। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले किसान जिनके पास जमीन, पूंजी, तकनीक तथा जानकारी थी तथा जो नए बीजों और खादों से में पैसा लगा सकते थे, वे अपना उत्पादन बढ़ा सके और अधिक पैसा जो है कमा सके। हालांकि कई मामलों में इससे पट्टेदार कृषक बेदखल भी हुए। भूस्वामियों द्वारा जो है अपने पट्टेदारों से जो है जमीन वापस लेने के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि अब सीधे कृषि कार्य करना अधिक लाभदायक था। इससे धनी किसान और जो है अधिक संपन्न हो गए तथा भूमिहीन तथा सीमांत भूधारकों की दशा और बिगड़ गई। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न है कि पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व का वर्णन कीजिए, अथवा करके देगा भारत में ग्राम पंचायती की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा जो है ग्राम पंचायतों के 4 दायित्व बताइए, अथवा जो है पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। आइए इसको तो देखेंगे बच्चों लोग। देखो संविधान के अनुसार पंचायत को जो है स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व अधिकार दिए जाने चाहिए। पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियाँ व उत्तरदायित्व प्राप्त है। पहला बच्चों आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना। नंबर 2 सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम बनाना। नंबर 3 शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाना व एकत्र करना। अगला नंबर सरकारी उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को जो है स्थानीय अधिकारियों तक जो है पहुंचाना। पंचायतें द्वारा जो है किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शमशानों एवं कब्रिस्तानों का रखरखाव, जन्म और जो है मृत्यु के आंकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और जो है बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर
नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रचार और कृषि कार्यों का विकास आदि सम्मिलित है। इसके अलावा जो है सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबों व स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी जो है इसमें सम्मिलित है। पंचायतें जो है कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहयोग करती है बच्चों, और जो है छोटे सिंचाई कार्यों को भी जो है देखभाल करती हैं। अनेक सरकारी योजनाएं जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायतों के सदस्यों द्वारा संचालित होती है। पंचायतों की आय के प्रमुख स्रोत संपत्ति, व्यवसाय, पशु वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी व भू राजस्व आदि हैं। जिला पंचायत द्वारा जो है प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए जो है अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाना जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग संबंधित आंकड़े लिखे हों, ठीक है। और जो है यह अनिवार्य है, आंकड़े लिखे हों, अनिवार्य है या व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है कि जमीन स्तर के समान जन के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष हों, ठीक है। कुछ राज्यों में जो है न्याय पंचायतों को भी जो है स्थापना की गई है। इन पंचायतों के पास छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार होता है। ये जुर्माना लगा सकती हैं लेकिन कोई सज़ा नहीं दे सकती। ये पंचायतें प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता कराने में सफल रहती हैं। विशेष रूप से ये जो है तब प्रभावशाली होती है जब किसी पुरुष द्वारा जो है दहेज के लिए स्त्री को जो है प्रताड़ित किया जाए या उसके विरुद्ध जो है हिंसात्मक कार्रवाई की जाए, ठीक है।